हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप। जैसे अभी भी थंबनेल पे देख चुके हो गाइस, हाउ टू फाइंड हॉटेस्ट मार्केट फॉर सेलिंग योर एजेंसी सर्विसेज, या तो अपने फ्रीलांस सर्विसेज को सेल करने का हॉटेस्ट मार्केट क्या गाइस। मार्केट क्या होता है? मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पे जहां पे बायर्स और सेलर्स मिलते हैं। मतलब एक ऐसा स्पेस जहां पे एक्टिवली बायर्स आपके सर्विसेज के अराउंड सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। ये एक ऐसा स्पेस है, राइट। सो गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जो हॉटेस्ट मार्केट वाला जो फंडा है ना, ये डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस के किस लेवल पे अभी ऑपरेट कर रहे हो। क्या आप एक कच्चा फ्रेशर हो जस्ट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स वगैरह किए हो और करना चाहते हो, या कच्चा फ्रेशर, या कहीं से छोटू मोटू कहीं से कोई कोर्स किया हुआ है, या आप एक एक्सपीरियंस्ड हो। एक्सपीरियंस यानी कि 5-10 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है बिजनेस रन करते हुए, या आप 1 साल 2 साल जस्ट मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस आप ले रहे हो, 2-3 क्लाइंट के साथ अभी काम कर रहे हो। आप एक्चुअली में अभी अपने बिजनेस के किस स्टेज में हो? तो गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम सारे स्टेजेस को कवर करेंगे और देखते हैं कि भैया आप कौन से स्टेज में हो। हालांकि हमारे एकेडमी में ऐसे ऑलरेडी बहुत सारे एजेंसी ओनर है जो कि 50 लाख से 1 करोड़ धंधा ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन स्टक हो गए तो आते हैं हमारे से माइंडसेट, बिजनेस कोचिंग, मार्केटिंग के फंडामेंटल्स के कोचिंग लेते हैं और जाते हैं और अपने बिजनेस को 2x 3x 4x ग्रो करते हैं। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हो, या आप एक ऐसे बंदे हो जो कि अपने बिजनेस को जस्ट स्टार्ट किया 1 साल हुआ है, तो आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू बी योर फोकस्ड टारगेट मार्केट, जहां पे आप एक फोकस्ड मार्केटिंग करके कंसिस्टेंटली बिजनेस जनरेट कर सकते हो। तो गाइज, ये वीडियो देखने से पहले गाइस, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि एक वीडियो मैंने बनाया, हाउ टू फाइंड आउट योर नीश टू सेल योर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। उसको देखो, आई बटन पे दिया गया। ये वीडियो के पहले देख के ये वीडियो पे आओ, या इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देखो, लेकिन देखना जरूरी है गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेट्स से गाइस कि आप मार्केट में हो एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग सम बिजनेस। लेट्स से आप एसईओ कर रहे हो, या लेट्स से आप एडवर्टाइजमेंट में काम कर रहे हो, या आप कंटेंट राइटर हो, या डिजाइनर हो, नो मैटर व्हाट, आप एक एक्सपीरियंस बंदे हो। तो मैं कह रहा हूं आप एक एक्सपीरियंस्ड होल्डर हो। एक्सपीरियंस्ड मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि वेटरन। एक्सपीरियंस यानी 3 से 6 महीने के अंदर आपने 2-4 प्रोजेक्ट को आपने हैंडल किया, और लेट्स से 1 साल का एक्सपीरियंस है आपका। एक्सपीरियंस का मतलब गाइस, कस्टमर हैंडल करना, क्लोज करना नहीं। हमारे इंडस्ट्री के अंदर हम लोग कोई सेल्स बिजनेस में नहीं, हमारे बिजनेस में यार क्लोजिंग का कोई बड़ा डील है ही नहीं। यू कैन क्लोज प्रोजेक्ट्स, इतने ज्यादा क्लाइंट्स है ना मार्केट में, हम लोग डेली प्रोजेक्ट्स क्लोज करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे क्लाइंट क्लोजिंग करते हैं। लेकिन पता है हमारे बिजनेस में ना, इट्स नॉट अबाउट सेल्स, इट्स अबाउट रिटेंशन एंड रीऑर्डरिंग। हमारा टोटल धंधा पैसिव इनकम पे जनरेट होता है, राइट। एक बार कस्टमर एक्वायर हो गया तो वो हर महीना आपको पे करेगा ऑन ए रिकरिंग और ए रिटेनर मॉडल, राइट। तो मेजर चैलेंज इज कस्टमर को रिटेन करना, मैनेज करना, हैंडल करना और उनसे रीऑर्डर करवाते रहना, राइट। तो मेजर एक्सपीरियंस वही मिलता है। तो मैं आशा करता हूं अगर आप एक एक्सपीरियंस होल्डर हो, ठीक है, और आपके पास 3 से 6 क्लाइंट है, तो आपका नेक्स्ट मूव को होने वाला है। द नेक्स्ट मूव शुड बी, आपको फोकस्ड करना है अकाउंट सेगमेंटेशन। अकाउंट सेगमेंटेशन क्या है? अकाउंट सेगमेंटेशन, मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं है, प्लीज बियर विद दैट। तो देख सकते हो अकाउंट सेगमेंटेशन, इसे कहते हैं अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग। आपके पास जो भी 3, 6, 10 जो भी क्लाइंट है ना, आप उन क्लाइंट के डेटाबेस को आप टटोलो और उनको इंडस्ट्री स्पेसिफिक और डेमोग्राफी स्पेसिफिक, बिहेवियर स्पेसिफिक एक उसे सेगमेंट कर डालो। तो आपको अगर मैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक बोलूं, आप अगर 6 से 7 क्लाइंट के साथ काम कर चुके हो सकते हैं, उसपे से कोई ब्यूटी का होगा, कोई फिटनेस का होगा, कोई वेलनेस का होगा, कोई लोकल, कोई रिटेल या ई कॉमर्स का भी हो सकता है। आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, खुद से बातचीत करके ये समझना है कि भैया इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा इंडस्ट्री है जिसपे मुझे काम करने में और मेरे टीम को भी मजा आया है, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि यार वो कंपनी मुझे बहुत ज्यादा पैसा दे रही है तो मैं उसी के साथ काम करूंगा। नो बॉस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, हर एक इंडस्ट्री का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग होता है, राइट।
यू कैन नॉट डू एवरीथिंग फॉर एवरीवन। तो देखो कि देखो इन द बिगिनिंग ठीक है, आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, आप स्ट्रगल फेज में होगे तो आपको कस्टमर एक्वायर करना आपका 3 से 6 महीने आपका ड्यूटी होता है। सो गाइज इन द बिगिनिंग जितने भी क्लाइंट्स लोगे उसको सबसे पहले आपको अकाउंट सेगमेंटेशन करना है एंड यू हैव टू फिगर आउट कि चलो ये इंडस्ट्री है, दिस इज द इंडस्ट्री जहां पे मुझे काम करने मजा है। लेट्स से आपके पास एक ऐसा क्लाइंट है, लेट्स से डेंटल क्लिनिक के लिए आपने अच्छा खासा बिजनेस जनरेट किया और आपको लग रहा है कि डेंटल वेलनेस में आप अच्छा कर सकते हो क्योंकि आपको मजा भी आ रहा है, आपको क्लाइंट ने भी अप्रिशिएशन दिया। तो आपको क्या करना है, अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग, दैट मीन्स डेंटिस्ट्स के अराउंड आपको एक स्ट्रॉन्ग तगड़ा पोर्टफोलियो बनाना है, डेंटिस्ट लोगों को टारगेट करने के लिए विथ ऑल द केस स्टडीज और सारे प्रोस्पेक्टिंग एंड सेल्स के सपोर्टिंग मटेरियल्स, जैसे हाउ डेंटिस्ट कैन जनरेट मोर लीड्स, हाउ डेंटिस्ट कैन गेट मोर क्लाइंट अपॉइंटमेंट्स विदाउट कोल्ड कॉलिंग, हाउ टू कंडक्ट अ स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग फॉर ए डेंटल क्लिनिक। तो इस तरह से बहुत सारे कंटेंट आपको जनरेट करने पड़ेंगे एंड यू हैव टू जस्ट टारगेट टू द स्टेक होल्डर्स ऑफ द डेंटल क्लिनिक इंडस्ट्री, राइट। तो अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग हो गया, तो आपको डायरेक्शन मिल गया। द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टार्ट अपसेलिंग देम। ऑलरेडी जितने भी क्लाइंट्स है, नो मैटर विच इंडस्ट्री के हैं, आपको उनके पोर्टफोलियो को चेक करके अपॉर्चुनिटी मैपिंग करना है कि भैया इसको हमने लोगो बना के दिया और क्या क्या इन्हें अपसेल कर सकते हैं। कैन वी अपसेल देम सोशल मीडिया ग्राफिक्स, कैन वी अपसेल देम ब्रोशर डिजाइनिंग सर्विसेज, किसी को वेबसाइट दिया, कैन आई अपसेल देम मार्केटिंग ऑटोमेशन, कैन आई अपसेल देम एसईओ, कैन आई अपसेल देम लैंडिंग पेज बिल्डिंग, कैन आई अपसेल देम गूगल सर्च एड्स, किसी के आप वीडियो एडिटिंग का सर्विस दे रहे हो, कैन आई अपसेल देम कि सर जी आपका वीडियो एडिटिंग तो बहुत बढ़िया कर रहा है, आपका वीडियो ऑर्गेनिकली बहुत अच्छा हो रहा है, कैन यू अपसेल देम वीडियो एड्स। तो आपको अपसेल पे फोकस करना है, नो न्यू कस्टमर एक्विजिशन, आपको अपसेल पे फोकस करना है। तो गाइज ये जो साइकिल है ना, अब एक्सपीरियंस होल्डर हो, 3 से 6 महीने 1 साल का आपका बिजनेस का एक्सपीरियंस है, तो आपको अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग करना है और आपको अपसेल करना है। अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग जब आप बिल्ड करोगे ना, मतलब एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अराउंड फोकस्ड मार्केटिंग करना है विथ फोकस्ड मटीरियल, निश मटीरियल, देन यू हैव टू गो टू न्यू मार्केट। तब आपको न्यू ज्योग्राफी या तो नए टेरिटरी के अंदर मार्केट स्टार्ट करना है, नए टेरिटरी के अंदर मार्केट आपको एक्सप्लोर करना है। कैसे करोगे, जैसे अभी भी स्क्रीन पे देख रहे हो, सिंपल गूगल बाबा की जय, आपको गूगल पे जाना है, टॉप मार्केट्स फॉर वेलनेस। गूगल के ऊपर देखो कितने सारे कंट्रीज के डेटा आ जाएंगे, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे, बहुत सारे रिपोर्ट्स आ जाएंगे, बेस्ट मार्केट फॉर फिटनेस। तो देखो ऐसे कंट्रीज जो फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं, फिटनेस कॉन्शियस कंट्रीज, उनके लिस्ट आ जाएंगे। तो आपका कंप्लीट जो नए मार्केट के अंदर पेनिट्रेशन या तो गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी होगा ना, आपको यहां से लिस्ट मिल जाएगा गूगल से कि ऐसे कौन से कंट्रीज हैं, ठीक है, या कंट्री के अंदर कौन से टेरिटरीज हैं जहां पे आप फोकस मार्केटिंग कर सकते हो। वहां पे आपको कंप्लीट अपने मार्केटिंग के कैंपेन्स को मर्ज करना है। उन कंट्रीज के कंप्लीट जितने भी कंपनीज हैं, फिटनेस कंपनीज हैं, लेट्स से आप फिटनेस के नए मार्केट ढूंढ रहे हो, तो गूगल पे जाओ, रिसर्च करो, कंट्रीज आ जाएंगे, कंट्रीज के अंदर जाओ, वहां पे कंपनीज मिलेंगे, उन कंपनी को आइडेंटिफाई करो लिंक्डइन पे, जहां पे उन कंपनी के अंदर जो भी स्टेक होल्डर्स है ना, उन अकाउंट्स जो भी आपके ड्रीम कंपनीज हैं, ठीक है, फिटनेस के उस कंट्री के अंदर, कि इनको तो भैया बेचना ही बेचना है, उन कंपनियों के अकाउंट के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स डिसीजन मेकर है, उन लोगों को आप कनेक्ट करो और उन्हें एजुकेट करना चालू करो वाया आउटरीचिंग मेथड, ठीक है, आउटरीच मेथड जिसे कहते हैं आउटबाउंड मेथड, एंड ऑफ कोर्स इनबाउंड मेथड भी करो बाय प्रमोटिंग योर लीड मैग्नेट्स इनटू न्यू मार्केट। सो दिस इज द बेस्ट वे टू टेस्ट कि कौन सा मार्केट में आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लेट्स से पर्टिकुलर कंट्री से आपको रिस्पांस मिला, तब उस कंट्री पे काम करना स्टार्ट करो और धीरे धीरे उन्हीं के अपने क्लाइंट से रेफरल्स ले सकते हो और उन्हीं कंट्री के दूसरे लोकेशन, दूसरे टेरिटरी में जो कि उनके कॉम्पिटिटर डायरेक्ट नहीं होंगे, इनका वर्क ऑर्डर, इनका सक्सेस स्टोरी दिखा के भी क्लोज कर सकते हो। तो गाइज दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड। अगर आप एक एक्सपीरियंस हो तो आप बोलोगे भैया मैं तो फ्रेशर हूं, नया हूं, मैं क्या करूंगा, बात बताते हैं। तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस हो ना, तो आपको अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग करना है, ठीक है, फिर अपसेल करो जितने भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं। 100% आई एम श्योर कि ये स्ट्रैटेजी करोगे अपसेल और अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग का ना, जो भी धंधा आप इस साल कर रहे हो ना, उसका 200% एक्स्ट्रा धंधा आप करोगे विदाउट एडिशनली गेटिंग न्यू क्लाइंट्स, राइट।
तो फिर आपको नए मार्केट पे जाना है। नए मार्केट पे जाने के लिए आपको मार्केट रिसर्च करना होगा बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ गूगल। तो आप बोलोगे सर मैं तो कंप्लीटली फ्रेशर हूं, मैं अपना धंधा कैसे चालू करूं? इट्स अ बिग क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो गाइज अगर आप एक बिगिनर हो ना, इफ यू आर ए बिगिनर देन व्हाट यू नीड टू डू, लेट अस अंडरस्टैंड। अगर आप एक बिगिनर हो, लेट्स से अभी आप जोश में हो, ठीक है, प्रोजेक्ट नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप एक बिगिनर हो ना, बहुत सारे बिगिनर्स फोन करते हैं मेरे को, ठीक है, कि अभी अभी जस्ट स्टार्ट किए, सीखना स्टार्ट किए, एंड दे वांट कि है मुझे ग्लोबल मार्केट को क्रैक करना है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट को क्रैक करना है। सो ग्लोबल मार्केट यानी कहां भाई? यूएस करना है, मैसाचुसेट्स करना है, कोलोराडो करना है, न्यूयॉर्क करना है, कैलिफोर्निया करना है, ब्राजील करना है, कनाडा करना है, मेलबर्न करना है, कैनबेरा करना है, भाई कहां करना है? जर्मनी करना है, टोक्यो करना है, ग्लोबल मार्केट बस चाहिए? नो गाइस, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप के करंट कैपेसिटी के अंदर ऐसा कौन सा ग्रुप ऑफ ऑडियंस है जो कि आपके ऊपर भरोसा करके आपको प्रोजेक्ट दे सकता है। इफ यू आर बिगिनिंग, ठीक है, हो सकता है कि आपका सेल्स कैपेसिटी, आपके सेल्स चैनल, आपका मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी इतना ज्यादा अभी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप नहीं हुआ होगा। सो अगर मैं आपको बोलूं ले ले भाई ये एक न्यूयॉर्क का क्लाइंट है, बात कर ले, यू विल बी नॉट प्रॉपरली नोइंग ऑल्सो कि उसे कैसे मैसेज करें, कैसे प्रॉपरली मेल लिखा जाता है, व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, यू डोंट नो एनीथिंग। तो ये सारी चीजों को आपको सीखना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हो देन यू हैव टू फाइंड आउट योर फर्स्ट क्लाइंट इन योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में मतलब हो सकता है आपके फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, आपके लोकल एरिया में जो बिजनेस ओनर्स है जिनको आप मिलके आप एक ऑफर देके क्लोज कर सकते हो इन द बिगिनिंग, क्योंकि लोकल एरिया में आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आपको इन द बिगिनिंग आपको करना क्या? आपको एक्सपीरियंस लेना है, कॉन्फिडेंस गेन करना है, पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। पहला फेज गाई कोई भी बिजनेस का स्ट्रगल फेज ही होता है। कोई भी धंधा ले लो, मल्टीनेशनल कंपनी भी जब चालू हुई थी ना तब ऐसा ही होता है। हम लोग भी जब चालू हुए थे हम लोग स्ट्रगल फेज में थे। हम लोग का जो पहला स्ट्रगल फेज होता है, द मेन मोटो इज टू एक्वायर मोर एंड मोर क्लाइंट्स। बाद में जाके आगे जाके ये सब तामझाम करने पे हमारा बिजनेस मॉडल सेट होता है कि भैया किस मार्केट में हमें फोकस मार्केटिंग करना है, राइट। बट इन द बिगिनिंग आपको अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को फोकस करना है, अपना एक्साइटमेंट शेयर करना है, अपना पोर्टफोलियो को शेयर करना है, अपने नॉलेज को शेयर करना है, फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स, दोस्तों के साथ, कोलिग्स के साथ। हो सकता है कि यू हैव टू रीच आउट टू द लोकल मार्केट, जिनको आप डेली बेसिस पे मिल रहे हो, वहां पे आपका क्लोजर के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि आगे वाले को लगेगा अरे चलेगा ये तो लोकल बंदा है, कहीं पैसा लेके भागेगा नहीं, तो उनको ऑफर देके क्लोज कर सकते हो। सो योर फर्स्ट 3 to क्लाइंट शुड बी कमिंग फ्रॉम योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। देन 3 से 6 महीने के बाद यू हैव टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल। जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे यू हैव टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल। गाइस जैसे मैंने बोला, आईटी इनकम टैक्स का वेबसाइट ने हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट, हमारे कंट्री का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, लेड बाय सीतारमन मैडम, उन्होंने इन्फोसिस को एक वेबसाइट बनाने के लिए 200 करोड़ दिया है। रिसेंट प्रोजेक्ट है, 200 करोड़। तो गाइस इन्फोसिस जैसे कंपनी के लिए हॉटेस्ट मार्केट क्या है? इन्फोसिस एक एमएनसी है, उनके लिए हॉटेस्ट मार्केट क्या? जितने भी लार्ज एंटरप्राइज है इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो आप अपने लेवल पे देखो, अपने कैपेसिटी के हिसाब से, आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से, आपके स्किल बेस के हिसाब से, आपके ह्यूमन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से आप क्या क्लोज कर सकते हो। देयर इज नो कॉल्ड एज हॉटेस्ट मार्केट। आप किस लेवल पे बिजनेस में हो, इट विल डिटरमाइन दैट व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट मूव। एंड दिस इज व्हाट वी ट्रेन आवर स्टूडेंट गाइस कि आपका नेक्स्ट मूव कैसा होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट मूव। अगले महीने क्या करोगे, उसके बाद वाला महीने क्या करोगे, कंप्लीटली वी हैंड होल्ड गाइस। दिस इज वेरी क्विक अनाउंसमेंट। जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप का कंप्लीट स्क्रैच से लेकर के एडवांस लेवल तक लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। नो मैटर अगर आप जीरो में हो ना, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, यू आर एट द राइट स्पॉट। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो एंड यू वांट टू स्केल, देन यू आर द राइट स्पॉट। अगर आपके माइंड में एक स्टार्टअप आइडिया है जिसको आप हमारे टीम के साथ बैठ के सीख के लर्निंग मोड में उसको बूटस्ट्रैप करना चाहते हो, स्केल करना चाहते हो, देन यू आर एट द राइट स्पॉट। यहां पे गाइस कंप्लीट लाइव क्लास पर्सनलाइज्ड हैंड होल्डिंग के थ्रू, अनलिमिटेड डाउट क्लासेस के साथ, इन विथ इंटर्नशिप,
विथ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड विथ रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे आप डिजिटल मार्केटिंग को सीखोगे फ्रॉम स्क्रैच टूल हायर लेवल इंडस्ट्री इंप्लीमेंटेशन. इट्स अ लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम गाइस. दैट मींस जब तक आपका बिजनेस खड़ा नहीं होता है, यू विल बी टेकिंग लाइव क्लासेस. 4-5 महीने का ये जो विगोरस कमांडो लेवल ट्रेनिंग होगा ना, जहां पे आप कंप्लीट निटी-गिटी समझोगे यार मार्केटिंग के कंप्लीट मार्केट रिसर्च क्या होता है, बिजनेस मॉडल कैसे बिल्ड करते हैं एजेंसीज का, एजेंसी के वेबसाइट का साइकोलॉजी क्या होता है, आपके इंडस्ट्री के अंदर इनिशियल कंज्यूमर प्रोफाइल कैसे बनाओगे एजेंसी का, कंप्लीट फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है, कंप्लीट फ्रॉम स्क्रैच, डीप रूटेड कॉन्सेप्ट से लेकर के एडवांस लेवल एडवर्टाइजमेंट फंडामेंटल परफॉर्मेंस मार्केटिंग से लेकर के ई-कॉम से लेकर के एवरी फ्रीकिंग थिंग ऑन रियल प्रोजेक्ट्स यू विल बी लर्निंग. एसईओ सीख रहे हो, रियल कीवर्ड्स पे काम करो. एडवर्टाइजमेंट सीखता है, फंड्स लो, एड चलाओ, सीखो. सो दिस इज गोइंग टू बी द एथिक्स एंड वैल्यू ऑफ एडमी गाइज. इफ यू आर रियली सीरियस, अगर आप रियली सीरियस हो ना, और आपके कुछ सपने हैं जिसको आप फुलफिल करना चाहते हो, इफ यू वांट टू बी अ स्ट्रांग मार्केटर, ठीक है, अगर आप मार्केटिंग का एक स्ट्रांग करियर परसू करना चाहते हो, यू आर एट द राइट स्पॉट. इफ यू वांट टू रियली बिल्ड अ स्ट्रांग अनशेकेबल करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, click on the link below and download the syllabus and fix a counseling directly with us. So this is Alok Bhartia signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.